नमस्कार दोस्तों, हम आज आपके साथ आए हैं जेएमबी गोट फार्म। उनके ओनर है भरत राज जी मीणा। तो भरत भाई से हम आज गोट फार्म के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए इनसे बातचीत करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए भरत राज जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार भरत जी, नमस्कार। तो आपका परिचय बताइए भरत जी। आप नमस्कार प्यारे साथियों, जेएमबी गोट फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम भरत राज मीणा है और मैंने भी जो है बकरी पालन की ट्रेनिंग प्राप्त करी थी, तो अपने दर्शकों को मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये सर्टिफिकेट है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र का, ये आप देख लीजिए। ये 80वां वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम था बकरी पालन का, जिसमें मैंने ट्रेनिंग प्राप्त करी थी। तो जी सर। तो भरत राज जी, सभी मतलब जो आज के युवा भाई लोग हैं, अपने दोस्त लोग हैं, तो वो आपसे कुछ जानना चाहेंगे और आपके थ्रू हम बताना चाहेंगे जी कि गोट फार्मिंग कैसे करें, क्या करें, शुरुआत कहाँ से करनी है। जी जी सर, बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि आप पहले गोट फार्म से पहले क्या करते थे। सर मैं गोट फार्म से पहले हॉस्टल चलाता था कोटा में, जहाँ पर अपने आईआईटी और मेडिकल के स्टूडेंट आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वहाँ पर रेंट पे बिल्डिंग लेके 100 रूम का 80 रूम का वो बिल्डिंग लीज पे लेकर हॉस्टल चलाते थे और काफ़ी बढ़िया चल रहा था वो बिज़नेस। तो फिर आपको वहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, फिर आपने कैसे सोचा कि यार मैं गोट फार्मिंग करूँ या इस धंधे में आऊँ। वहाँ पर क्या हुआ, जब से ये कोविड चला है सर, तो स्टूडेंट आना बंद हो गए। बिल्कुल। कोचिंग संस्थान पूरी बंद पड़ी हुई है। बाहर से जो पूरे देश के कोने कोने से जो स्टूडेंट कोटा आते थे वो कोई आया नहीं, इसलिए वो धंधा अभी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, इसलिए तो आप मुझे कोरोना की शुरुआत से मतलब जी इस धंधे में लग गए। जी सर, मैं फिर है ना। अच्छा, बिल्कुल। तो हजारों लोग रहते हैं जो इस धंधे को करने की सोचते हैं जी और बड़े जोरों शोरों में सोचते हैं कि यार इस धंधे को मैं स्टार्ट करूं, जी और 1-2 साल के अंदर लगभग मतलब इस धंधे को बंद कर देते हैं। जी तो इससे क्या बात होती है उनके साथ जो इस धंधे को बंद कर देते हैं। सर, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है और मैं दर्शकों से चाहूँगा कि वो जुड़े रहें। अगर किसी भाई के पास समय नहीं है तो वो जा सकता है वीडियो अधूरा छोड़ के, क्योंकि अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। बिल्कुल सही है। अगर आप वाकई में गोट फार्म के प्रति सीरियस हैं पूरा वीडियो देखना तो पड़ेगा। बिल्कुल सर इस वीडियो को पूरा देखिए। बिल्कुल। और आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जो युवा साथी हैं बड़े जोश के साथ इस बिज़नेस में आते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल के अंदर वो इस बिज़नेस से हट जाते हैं और मार्केट में यही गलत फैलाते हैं कि बहुत ख़राब धंधा है, नुकसान हो जाता है इसमें। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो मैं बताना चाहूँगा, जो सोशल मीडिया है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसको देख के लोग इस बिज़नेस में आ जाते हैं। नॉलेज उनके पास कुछ होती नहीं है। बिल्कुल। और इसमें हर वीडियो में आपको लाखों करोड़ों की कमाई बताई जाती है। वो देखकर मेरे जैसे आपके जैसे कई युवा साथी इस बिज़नेस में आ जाते हैं। नॉलेज के अभाव में वो इस धंधे में पिछड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये बहुत ही नुकसानदायक धंधा है। तो सबसे पहले दोस्तों, प्रशिक्षण बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे 2 बकरी से शुरुआत कीजिए, आप 100 बकरी से शुरुआत कीजिए, प्रशिक्षण इस बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि इस बिज़नेस के अंदर नॉलेज होना, मतलब सही ब्रीड की नॉलेज होना, आप सही एनिमल रखोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। वैक्सीनेशन करवाना, बिल्कुल बिल्कुल वो जानकारी तो जरूरी जी है। जी जी सर, अगर आप गलत माल उठा लाए, गलत माल परचेज कर लिया फार्म के लिए, तो भी आपको लॉस हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो इस बिज़नेस के अंदर है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप शॉर्टकट ढूंढना चाहो कि 1 साल में मैं यहाँ से लाखों कमा लूँ, तो आप नहीं कमा पाओगे। आपको यहाँ कम से कम 3 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा सर, बिल्कुल, तब जाके आप इस धंधे में कुछ कर पाओगे। तो हमारे जो गोट फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन भाई को सबसे बड़ी चुनौती होती है जी कि जानवर कैसे खरीदते हैं। बिल्कुल सर, ये क्योंकि समय क्या ट्रेडर से भरा पड़ा है। दलाल वगैरह होते हैं, तो वो मतलब अपने फायदे के लिए आपको गलत बकरियां दे देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना आज के टाइम पे 75% फार्म फेल होने का कारण ये ट्रेडर लोग ही हैं। ये अच्छे से जान लीजिए। जब तक आप खुद को नस्ल की पहचान नहीं कर सकते, आप ब्रीड को नहीं पहचान सकते, आप मार्केट में जाओगे हमेशा ठगे जाओगे।
आप गलत माल उठाओगे, गलत माल खरीदोगे, नुकसान होना ही है, उससे फिर आपको उस नुकसान से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आपको ब्रीड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप पहले प्रशिक्षण प्राप्त करें, अच्छे से ब्रीड को पहचानना सीखें, उसके क्या कैरेक्टर होते हैं, किस तरीके से उसको पहचान की जा सकती है, तब जाके फिर आप जो है इस बिज़नेस को करने की सोचें। अब बात आती है ट्रेडर लोगों की। वास्तव में आज देश के अंदर बकरी फार्म के अंदर ट्रेडर इतने भरे पड़े हैं। बिल्कुल। बंदा क्या करता है, जैसे गोट फार्म का नाम आता है, मोबाइल पे वीडियो देखता है और सीधा दौड़ लगाना शुरू कर देता है अजमेर की तरफ। वहाँ की नस्ल बिल्कुल, वहाँ की नस्ल अच्छी है, बहुत अच्छी बकरियां यूट्यूब पर देख लेते हैं, सही। उसके बाद में सीधा दौड़ लगा जाते हैं अजमेर की तरफ। वहाँ होती है उनके साथ बहुत बड़ी चोट। मुझे करने में बिल्कुल भी डर नहीं है। कोई भी ट्रेडर हो, कोई भी 30 मार का हो, हकीकत बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बड़े जो फ्रॉड लोग हैं, चोर लोग हैं, वो अजमेर में भरे पड़े हैं। सही है बात। उन्होंने इस बिज़नेस को इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें वैक्सीन का ये भी पता नहीं होता है। लेकिन आपसे यूँ कह देंगे पूरी वैक्सीन लगी हुई है। आप उनसे 3 महीने का बच्चा भी खरीदोगे ना, तो भी वो कह देंगे पूरी वैक्सीन लगी हुई है, जबकि 3 महीने के बाद वैक्सीन लगना शुरू होती है। सही है। और हर वैक्सीन के बीच में 21-21 दिन का गैप रखा जाता है। 4 वैक्सीन प्रॉपर तरीके से लगाई जाती है, PPR, ET, गोटपो और ये क्या नाम से अपने FMD। ये वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी होती है। वो 3 महीने के बच्चे के लिए भी ये बोल सकते हैं कि सर चारों वैक्सीन लगी हुई है, जबकि उन्हें ये पता नहीं होता कि किस उम्र में वैक्सीन लगाई जाती है, एक वैक्सीन से दूसरी वैक्सीन के बीच में कितना गैप रखा जाता है। तो लोग इनके जांच में आ जाते हैं। मैंने खुद ने जाके देखा है, इनके बाड़े में 4 बकरियां होती नहीं है। ये ऑर्डर आपसे 400 का भी ले लेंगे। आप इन्हें ऑर्डर कर दीजिए और बिल्कुल सर आपसे 50% अमाउंट पहले डलवा लेंगे। आप ही के पैसे से मंडी में जाएंगे, माल खरीदेंगे, आप ही को दे देंगे और 50% वो बचा लेंगे। इनको बिल्कुल बचा लेते हैं सर। और इनको कुछ पता नहीं होता वैक्सीन क्या होती है, कब लगाई जाती है। सही है। वो इतना फ्रॉड इसके अंदर होता है सर। इसीलिए ये आज घाटे का धंधा बन चुका है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ दोस्तों, अगर वाकई में आप गोट फार्मिंग के प्रति सीरियस हो और आप बकरी पालन करना चाहते हो, तो फील्ड में कूद जाइए, डायरेक्ट किसान से जानवर परचेज कीजिए। 2 यहाँ से लीजिए, 3 यहाँ से लीजिए, 4 यहाँ से लीजिए, अलग अलग किसानों से लीजिए। आप भले वो किसान 2000 रुपये ज़्यादा मांग रहा हो, बिल्कुल आप राजी कुछ उस किसान को 2000 ज़्यादा दीजिए, क्योंकि ये 2000 रुपये सीधा उस किसान की जेब में जा रहे हैं, न कि इन दलालों की जेब में। ये दलाल प्रति बकरी पे 4000-5000 रुपये कमीशन खा रहे हैं। उससे बड़े कि गरीब किसान को 1000 रुपये आप ऐसे दे दो ना, राजी खुशी। सही है बात। पैसा कम से कम किसान की जेब में तो जा रहा है। सही है। इन दलालों की, इन चोरों की जेब में तो पैसा नहीं जाएगा। बिल्कुल जी ये भाई। तो अगर कोई नया युवा साथी अपना अगर वो ये बिजनेस शुरू करना चाहे, तो मतलब कितनी बकरियों से शुरुआत कर सकता है और कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, कितना बजट उसके पास होना चाहिए कि वो ये शुरुआत करे? इसमें ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा भाई साहब आपने। अगर कोई दोस्त मेरे जैसा युवा साथी इस बिज़नेस को करना चाहे, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है बजट की। आपकी जेब में जो जितना पैसा है आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। आप इसमें 2 बकरी से शुरुआत कर सकते हैं, आप 100 बकरी से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जो नया साथी है उससे मैं ये कहूँगा कि आप 10 बकरियों से शुरुआत कीजिए। शुरुआत में 10 बकरियाँ रखिए, क्योंकि किताबी ज्ञान होना ये किताब है, इसमें आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन इस ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकली ज्ञान बहुत ज़रूरी है इस बिजनेस के अंदर। हाँ, बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही है। इसलिए आप पहले कम बकरियां लाइए, 10 बकरियां लाइए, साल भर उनके बीच में रहिए। ये बिजनेस एम्प्लॉय के भरोसे बिल्कुल चलने वाला नहीं है दोस्तों। इसमें आपको खुद को जुड़ना पड़ेगा। आपको त्याग, बलिदान, समर्पण की भावना आपके अंदर है तो इस बिजनेस में आप सक्सेस हो सकते हो। जानवरों के साथ जानवर होना पड़ेगा सर। बिल्कुल होना पड़ेगा सर। अगर आप सोचो कि मैं आराम से घर पे बैठा रहूं, तो मैं इसको फ़ोन से ही जो है पूरा मेंटेन कर लूँ फार्म को, एक ऑफिस में बैठ के, बिल्कुल आप बहुत बड़ा नुकसान खा जाओगे इसके अंदर। सही है। अगर आप इस बिजनेस में उतरना ही चाहते हो तो आपको बकरियों के साथ रहना पड़ेगा। हाँ, अगर ये एम्प्लॉय बकरियां संभाल रहे हैं तो अपन को एम्प्लॉय को संभालना पड़ेगा। उसको संभालना पड़ेगा, लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको खुद को इसमें जी जान से जुटना पड़ेगा, तो आप इस बिजनेस में जो है सफल हो सकते हैं और आपको फिर सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कितना पैसा इस बिजनेस के अंदर है।
आपने जितना सोच रखा होगा ना उससे कई कई गुना ज़्यादा पैसा इस बिज़नेस के अंदर है। लेकिन 3 साल का पेशेंस आपको इसमें रखना पड़ेगा। अगर आप वो करने के लिए तैयार हो, पहले खुद से कमिटमेंट कर लीजिए कि मैं वास्तव में 3 साल इस बिज़नेस को दे पाऊँगा, तो इस धंधे में उतरिए, वरना ये आपके लिए नहीं है। आप दूसरा शॉर्टकट ट्राई कीजिए, शेयर मार्केट में जाइए, कहीं पैसा लगाइए, हो सकता है रातों रात करोड़पति बन जाओ, लखपति बन जाओ। बिल्कुल। इस बिज़नेस में तो 3 साल लगेंगे सर आपको। तो सभी युवा भाइयों से यही निवेदन है और यही बोलना है कि और भी कोई अगर आपको आगे जानकारी चाहिए तो आप आंखों देखा आके जेएमबी गोट फार्म में बिल्कुल भरत भाई सर, के आप पास आके बिल्कुल देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपके नीचे नंबर दे देंगे, तो आप भरत भाई सीधा बात भी कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। जी सर, और मैं अपने साथियों के लिए, मेरे लिए आज कुछ खास है। जो हमारे युवा भाई हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर पे। ये जो पूरी बुक है दोस्तों, ये CIRG की है, आप देख लीजिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की। इसकी मेरे पास में पूरी PDF फाइल है। ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है, दोनों में अवेलेबल। तो मैं जो भी दोस्त मुझे वहाँ पर रिक्वेस्ट भेज देगा व्हाट्सएप पे, मैं पूरी PDF फाइल उसको सेंड कर दूंगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में ये पूरी बुक छपी हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक भी ले लीजिएगा या मैं व्हाट्सअप कर दीजिए हमारे नंबर पे, मैं आपको पूरी PDF फाइल भेज दूंगा। और बकरी पालन की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। प्लीज़ दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी हमारे YouTube चैनल जेएमबी गोट फार्म पर। सब्सक्राइब करें, बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करें कर दीजिए दोस्तों, और आगे आपका जाइए, कुछ नहीं शेयर जाता जरूर इसमें। करें। अगर आप गोट फार्म करना ही चाह रहे हो तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी जानकारी चाहिए आपको, किसी भी तरीके की कोई बीमारी से संबंधित, गोट फार्म से संबंधित, आप हमें सूचना कर सकते हैं, हम पूरी आपकी इसके मदद बाद करेंगे। आपको जल्दी बकरी के वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है, जल्दी आपको वीडियो के साथ जोड़ेंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है भाई भरत।